अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों मैथमेटिक्स का, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। ठीक, क्वाड्रिलेटरल। ठीक, अब देखिए बच्चों, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर आने के लिए आपको ट्राइंगल चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो ट्राइंगल चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूं और बच्चों को आता भी होगा। ठीक, आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है आपका बच्चों, देखिए सबसे पहले पॉलीगन क्या होता है ना। सबसे पहले बच्चों आपका पॉलीगन क्या होता है, तो बच्चों पॉलीगन क्या होता है बताइए। एक क्लोज फिगर होगा जो 3 या 3 से ज्यादा साइड से बना होगा या लाइन सेगमेंट से बना होगा। ये क्लोज फिगर होगा, ये क्लोज्ड फिगर होगा बच्चों, जो कि 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट की हेल्प से बना होगा। क्लोज फिगर बाय 3 और मोर or more than 3 line segments, more than 3 line segments। हो गए मतलब, ये देखिए बच्चों, अगर 3 लाइन सेगमेंट, ये 1 लाइन सेगमेंट, ये 2 लाइन सेगमेंट और ये रहा 3rd लाइन सेगमेंट। ठीक, तो यदि 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बना फिगर है तब तो ट्राइंगल होता है वो, है ना। ये क्या बन के तैयार हो गया आपका, बोलिए, ट्राइंगल। ये आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है सबने। अब हम जो पॉलीगन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड का मतलब 4 और लेटरल मतलब साइड। क्वाड का मतलब क्या होता है बताइए, 4, और लैटरल का मतलब क्या होता है बच्चों, साइड्स। ठीक, तो एक ऐसा फिगर बच्चों जिसमें टोटल आपको 4 साइड्स से बाउंडेड फिगर मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। तो ये देखिए, 1 2 3 4, ये 4 साइड से बना हुआ फिगर है। टोटल 4 लाइन सेगमेंट्स हैं इसमें, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, ये साइड ए बी, ये साइड बी सी, ये साइड सी डी और ये साइड ए डी। 4 साइड्स हैं और इसमें 4 वर्टेक्स हैं। वर्टेक्स क्या होता है, जहां पर 2 साइड्स आके मीट करती हैं उसको वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक, ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है और ये वर्टेक्स डी है। और एंगल तो सब लोग को पढ़ने आते हैं, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है और ये एंगल डी है। ठीक, अब सुनिए बच्चों, देखिए एक क्वाड्रिलेटरल के पास 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं एंड 4 वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस क्या होते हैं, वर्टिसेस वो वाले पॉइंट होते हैं जहां पर 2 साइड्स आके मीट करती हैं। इस पॉइंट पे देखो, ये वाली साइड कौन सी, बी ए, और ये वाली साइड डी ए मीट कर रही है। ये वाले पॉइंट पे साइड ए बी और साइड बी सी मीट कर रही है, और ये वाले पॉइंट पे साइड बी सी और साइड डी सी मीट कर रही है, और ये वाले पॉइंट पे साइड ए डी और साइड सी डी मीट कर रहे हैं। तो ये सब पॉइंट बच्चों क्या कहलाएंगे, आपके वर्टेक्स। 1 2 3 4, टोटल 4 वर्टिसेस हैं यहाँ पर। कितने, 4। ठीक, टोटल क्या है आपके पास, 4। टोटल क्या है आपके पास, 4 वर्टिसेस है। ठीक, तो ये चीज है। इसके बाद बच्चों देखिए, बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं, बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों। ठीक, देखिए बच्चों, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल क्या होता है। तो आप क्या करोगे बच्चों, डायगोनल्स के लिए आप क्या करें बच्चों, ये वाले वर्टेक्स को इससे ज्वाइन कर दो, ये बन गया डायगोनल एसी। ठीक, तो एक डायगोनल आपको कौन सा मिला, एसी। उसके बाद दूसरा डायगोनल बच्चों कौन सा मिलेगा, बी को आप डी से ज्वाइन कर दीजिए, डायगोनल बीसी। क्या दिक्कत है, सही है ना। तो एक डायगोनल मिला इस एसी, दूसरा डायगोनल मिला आपको कौन सा, बीडी। सही है, 2 डायगोनल आपको यहां पर मिल गए हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका डायगोनल। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो पढ़ना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। देखिए बच्चों, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल,
किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360। ठीक, सबसे पहले तो याद कर लो जिन बच्चों को नहीं पता है। मतलब सर अच्छा देखो भाई, फोर साइड का कोई भी फिगर तुम देख सकते हो, है ना। अभी हम क्वाड्रिलेटरल की क्लासिफिकेशन करेंगे, रुक जाओ आराम से। बस आप देखो, अगर फोर साइड्स हैं तो क्वाड्रिलेटरल है भाई, क्या दिक्कत है ना। अब जैसे बॉयज हैं, बहुत सारे बॉयज हैं, अब कौन सा बॉयज कौन है, कौन रमेश है, कौन सुरेश है, वो बात की बात है। मतलब क्वाड्रिलेटरल के भी क्लासिफिकेशन किए गए हैं, वो हम बाद में करेंगे। अभी आप बस कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए, कोई भी रैंडम, कोई भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए। ठीक, ए अच्छा, नेमिंग इसकी या तो क्लॉकवाइज करोगे या तो एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा मत कर देना ए यहां लिखा, बी यहां लिखा, सी यहां लिखा और डी यहां, और बताने लगे कि इसका नाम क्या है, ए सी बी, इसका नाम क्या है ए बी सी डी। आपने क्या बोला इसको, क्यू यू ए डी शॉर्ट में लिखा है, शॉर्ट में लिखते हैं क्यू यू ए डी, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बोला, गलत है, रॉन्ग है भैया, रॉन्ग है। अरे इसका नाम ए बी सी डी नहीं है, ये गलत है। या तो इसका नाम आप क्लॉकवाइज करोगे, या तो इसका नाम आप एंटी क्लॉकवाइज करोगे, या तो उसको ए सी बी डी बोल दीजिए, और या तो इसको आप क्वाड्रिलेटरल, ये किया हमने कैसा क्लॉकवाइज, और आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, यानी कि ए डी बी सी। तो जस्ट मैंने जानबूझ के मैंने क्या किया बच्चों, जानबूझ के मैंने इसके नेमिंग उल्टे सीधे रखे, लेकिन जो सही, अरे तरीका ये भी सही है यार भाई, मेरा मन था, मैंने यहाँ ए रखा, सी रखा, बी रखा, डी रखा, क्या दिक्कत है। नेमिंग बस ठीक ठीक कर दो, ए सी बी डी बोलो या ए डी बी सी बोलो। ठीक, अब ये तो बस ऐसे ही समझाने के लिए बताया था, लेकिन हम क्या करेंगे, ये तो समझाने के लिए बताया था बच्चों, हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर, हम ऐसे कर लेते हैं ना, ज्यादा लफड़ा क्या करना है यार, ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी। ठीक, तो ये क्या हो गया बच्चों आपका क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, इसका नाम या तो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी रखो या तो एडी 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 सी डी सी बी, है ना। अब सुनिए ध्यान से बच्चों, इसके चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। ठीक, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, थ्री 360 डिग्री होता है। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। ठीक, अच्छा प्रूफ करना है अब आपको, प्रूफ दिस, प्रूफ देखिए इसका कैसे प्रूफ करोगे, ध्यान से चेक करिए जरा, देखिए ए बी सी डी, है ना, इसमें आप एक डायगोनल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक, अब सुनिए, सबसे पहले ट्राइंगल ए बी डी ले लो, इन ट्राइंगल ए बी डी, हाँ भाई, ट्राइंगल ए बी डी में जरा बताइएगा, ये वाले एंगल का नाम रखा डी ए बी प्लस ये वाले एंगल का नाम रखा डी बी ए बी डी, और प्लस ये वाले एंगल का नाम रखा बी डी ए। बताओ इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, ट्रायंगल ए बी डी में एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी डी ए, इन तीनों एंगल का नाम का सम कितना होगा 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसी तरीके से हम लेंगे किसमें, इन ट्राइंगल बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी में बच्चों ध्यान से चेक करिए, ये वाले एंगल को बोला मैंने एंगल बी सी डी प्लस
ये वाले एंगल को बोला मैंने एंगल डी बी सॉरी सी बी या डी बी सी, और प्लस ये वाले एंगल को बोला एंगल बी डी सी प्लस एंगल बी डी सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, सही है। अब सुनिए ध्यान से, दोनों इक्वेशन को उठा के ऐड कर दीजिए। दोनों इक्वेशन को उठा के ऐड कर दीजिए, यानी कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करोगे तो कैसे ऐड करोगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। तो इसका पूरा ये लेफ्ट हैंड साइड कॉपी कर लिया, प्लस सेकेंड इक्वेशन का पूरा लेफ्ट हैंड साइड कॉपी कर लिया। भाई को सोचना, इस पूरे में ये पूरा ऐड करोगे, फिर क्या करोगे, इक्वल टू राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करोगे, यानी कि 180 ऊपर वाला और प्लस 180 नीचे वाला। ठीक, इसके बाद क्या करोगे, चेक करो। सबसे पहले ये वाला एंगल लिखो, कहाँ मिल रहा है ये वाला एंगल, डी ए बी। ये लो पहले ये वाला डी ए बी। अब सुनना ध्यान से, एंगल बी पूरा कैसे मिलेगा, तो ए बी डी से और सी बी डी से। भाई ये वाला और ये वाला, यानी कि ए बी डी को, इसको और डी बी सी को पास पास लिखो, इन दोनों को पास पास ले आएंगे, प्लस एंगल ए बी डी और प्लस एंगल डी बी सी। इसके बाद एंगल सी का तुमने क्या नाम रखा है यहां पर, एंगल बी सी डी। ठीक है, ये हो चुका। अब इसको ले लेंगे एंगल बी सी डी। उसके बाद ये वाला पूरा एंगल कैसे मिलेगा, एंगल सी डी बी से, ये रहा, यानी कि प्लस एंगल बी डी सी और प्लस ये वाला एंगल, यानी कि एंगल ए डी बी। कहाँ गया, ये रहा। और 180 प्लस 180 360। देख लो आराम से एक बार। एंगल डी ए बी को क्या लिख सकते हो, डी ए बी को क्या लिखोगे, एंगल ए प्लस ए बी डी और डी बी सी मिलके क्या देंगे, ए बी डी, ये रहा ए बी डी और प्लस डी बी सी, डी बी सी ये रहा डी बी सी, दोनों मिलके एंगल बी दे देंगे। तो इन दोनों का सम कितना हो गया, एंगल बी। बी सी डी, बी सी डी को क्या लिख सकते हो, एंगल सी। तो बी सी डी को क्या लिखा, एंगल सी, प्लस इन दोनों को क्या लिखोगे, चेक कर लो, बी डी सी कहाँ गया, ये देखो बी डी कहाँ गया, बी डी सी, यानी कि इतना और प्लस इतना, यानी कि बी डी ए इतना, ये मिलके ये पूरा एंगल देंगे ना, एंगल डी। तो इन दोनों का सम कितना हो गया, एंगल डी और राइट हैंड साइड 360। ठीक, नाउ एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 180, यही लेके आना था। तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक, कि किसी भी कोऑर्डिनेटर के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक, इसके बाद अब देखिए, आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, जो टेबल आपने क्लास 8 में पढ़ी होगी, आई डोंट नो पढ़ी कि नहीं पढ़ी है। हाँ, देखो बच्चों, सबसे ये देखिए हेडिंग क्या लगा है, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर। जरा समझिएगा बच्चों, पहला कोऑर्डिनेटर कौन सा है, ट्रेपीजियम है। पहला कोऑर्डिनेटर कौन सा है, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या है बताइए, ट्रेपीजियम में क्या है बच्चों, वन पेयर क्या होगा, पैरेलल होगा। वन पेयर क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक, ये क्लास 8 की बुक में आपको मिल जाएगा। जस्ट मैं रिवीजन करा रहा हूं ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। तो ट्रेपीजियम इज अ कोऑर्डिनेटर, ट्रेपीजियम एक ऐसा कोऑर्डिनेटर विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि वन पेयर पैरेलल होगा। एक पेयर में कितने साइड्स होते हैं, टू। एक पेयर में कितने साइड्स होते हैं, टू। तो देखो बच्चों, पैरेलल का मतलब होता है जो कभी भी कट नहीं करेंगे एक दूसरे को। तो ये देखो ए बी सी डी है ना, इसमें कौन कौन पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये देखो ए बी को आगे बढ़ाओगे और सी डी को आगे बढ़ाओ, कभी नहीं कट करेंगे। लेकिन बी सी
को आगे बढ़ाओगे, ये BC को ऐसे बढ़ाओगे, AD को ऐसे, तो यहाँ पे कट कर देंगे। तो ट्रेपीजियम है क्योंकि इसमें कौन सा पेयर पैरेलल है, इसमें ऑपोजिट पेयर पैरेलल है, ये वाला AB इज पैरेलल टू CD। पैरेलल का साइन कैसे होता है, दो लाइन खींचते हैं ऐसे करके, इसको पढ़ते हैं AB इज पैरेलल टू CD। ठीक। दूसरे वाले में मान लो इसका नाम रखा मैंने PQRS। हाँ भाई जरा बताओ इसमें कौन कौन से साइड पैरेलल है, बताओ देख के। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर देख के नहीं बताया जा सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि एक पेयर पैरेलल है ऐसा मान लो, अब जो दिख रहा है उसको बताओ। हाँ भाई पैरेलल कौन सा है, PQ एंड SR। PQ इज पैरेलल टू SR, बिल्कुल सही। तो ये ट्रापीजियम है। उसके बाद यहां पर बच्चों मान लीजिए इसका नाम रखा MNQL। इसमें कौन पैरेलल है बताओ, जिसपे एरो लगा हुआ है, ML इज पैरेलल टू NQ। ठीक। इसके बाद यहां पर देखो बच्चों, जिसपे एरो लगा है उसको पैरेलल मानना, बस ये वाली साइड इसके पैरेलल ट्रापीजियम है। इसमें देखो ये ट्रापीजियम नहीं, 1 2 3 4 5 साइड है, तो ये तो क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है, तो ट्रापीजियम कहां से होगा। इसमें 5 साइड्स है ना, इसमें 4 साइड्स है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ऑपोजिट साइड ये वाली बढ़ाओगे ऐसे करके और ये वाली तो काट देगा आगे जाके, और इसी तरीके से ये वाली आगे बढ़ाओगे और ये वाली आगे बढ़ाओगे तो कट कर देगा। इसको देखो, ये वाली ऐसे करके बढ़ाओगे और ये वाली ऐसे करके बढ़ाओगे, ये जब ऐसे पीछे बढ़ाओगे तो काट देंगे ऐसे, तो ये नॉन पैरेलल है। और ये वाली बढ़ाओगे इधर तो उधर जाके काट देगा। तो ये सब ट्रेपीजियम के एग्जांपल नहीं है, ठीक है ना। दूसरा बच्चों काइट है। काइट में क्या होता है, काइट में क्या होता है, काइट में बच्चों एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। काइट में एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक। अब सुनो, कोई बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं कि एडजेसेंट साइड क्या होती हैं, जो सेम वर्टेक्स से निकलती हैं। सुना, एडजेसेंट साइड क्या होती हैं, जो सेम वर्टेक्स से निकलती हैं, यानी कि जिसका ओरिजिन सेम वर्टेक्स होता है। ठीक। तो ये देखिए, ये वर्टेक्स है, इस यहां से साइड ए बी निकला है और साइड ए डी निकला है, तो ए बी और ए डी ये आपस में इक्वल है। और ये वाले वर्टेक्स से साइड सी बी और साइड सी डी निकला है, ये वाला इसके इक्वल है। लेकिन चारों इक्वल नहीं है, सुन लो भैया, चारों इक्वल नहीं होगा, ना 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 नो। इसलिए आपकी एनसीईआरटी में क्या लिखा था क्लास 8 में, देयर आर एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट कॉन्सेक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। मतलब टू कॉन्सेक्यूटिव पेयर, मतलब एक पॉइंट से ऐसे करके निकलेंगी, फिर एक पॉइंट से ऐसे करके, मतलब ये वाली इसके इक्वल, ये वाली इसके इक्वल। ये देखो, इस पॉइंट से ये वाली निकल रही तो इक्वल, और इस पॉइंट से ये वाली निकल रही तो इक्वल है। चारों इक्वल नहीं है, इस पॉइंट से ये वाली इक्वल है, इस पॉइंट से ये वाली, तो ये काइट है। ये काइट क्यों नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 5 ये फिफ्थ साइड है, तो ये काइट हो नहीं सकता। इसमें 4, अच्छा इसमें ऑपोजिट साइड इक्वल हो गई, ऑपोजिट साइड थोड़ी ना इक्वल बताइए यार, कौन सी साइड इक्वल बताइए, जो एक ही वर्टेक्स से निकलती हो। तो इसमें तो ऑपोजिट साइड ये वाली इसके इक्वल है, ये वाली इसके, तो ऑपोजिट साइड तो पैरेललोग्राम की इक्वल होती है, ऑपोजिट साइड तो पैरेललोग्राम की इक्वल होती है, अभी पढ़ोगे चल के, तो ये पैरेललोग्राम है। ठीक। यहाँ पे देखो, इसमें क्या भैया, 3 साइड इक्वल है, ये किसने पढ़ा दिया। इस पे भी डबल कट का निशान लगा है, इस पे भी, ये तीनों साइड इक्वल है, ये किसने पढ़ा दिया यार। तो ये काइट नहीं है। अब पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चों, पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चों, ऑपोजिट साइड इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। सुना भैया ध्यान से, क्या सर, क्या सर, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। सुन लो भाई ध्यान से, मतलब ए बी सी डी के पैरेलल भी होगा, ए बी सी डी के भैया ए बी के ऑपोजिट वाली कौन सी, सी डी, तो ए बी सी डी के पैरेलल भी होगा, एंड का मतलब एज वेल एज ए बी सी डी के इक्वल भी होगा, ए बी सी डी के इक्वल भी होगा। और इसी तरीके से ए डी बी सी के पैरेलल भी होगा, दोनों ही ऑपोजिट साइड्स के पेयर, ए बी का सी डी के साथ और ए डी का बी सी के साथ,
तो एडी बीसी के साथ पैरेलल भी होगा एंड एडी बीसी के साथ इक्वल भी होगा। अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो पी क्यू एस आर के पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। पी आर, जो पी आर है पैरेलल एस क्यू के होगा और इक्वल भी होगा। इसी तरीके से एल एम पैरेलल ओ एन होगा और इक्वल भी होगा, और एल क्यू सॉरी एल ओ पैरेलल एम एन होगा, इक्वल भी होगा। ठीक, ये ट्रेपीजियम है लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही पेयर पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है बस, ए सी और बी डी पैरेलल नहीं, क्योंकि ए सी को बढ़ाओगे ऐसे करके और बी डी को बढ़ाओगे तो कट कर देगा। तो दोनों पेयर पैरेलल होने चाहिए। इसमें 5 या 6 साइड्स हैं तो ये तो कोऑर्डिनेटल ही नहीं है, तो पैरेललोग्राम कहां से होगा? इसमें भी समस्या है, इसमें तो कुछ पैरेलल ही नहीं नजर आ रहा है। ये देखो, इसको ऐसे बढ़ाओगे तो काट देंगे आगे। समझ गए? अब सुनो, अब देखो एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? ठीक, तो सुनो, सबसे पहले एलिमेंट्स में ऑपोजिट साइड्स देखिए। सबसे पहली बात करोगे ऑपोजिट साइड्स की एलिमेंट्स में, तो ऑपोजिट साइड बताओ कौन कौन सी? सी डी एंड ए बी ऑपोजिट है और ए डी और बी सी ऑपोजिट है। ये सुनो, ये देखो ए डी एंड बी सी ऑपोजिट है और ए बी एंड डी सी या सी डी जो बोलना है बोल दो। एक मिनट, ए बी एंड डी सी, ए बी एंड, हाँ ठीक तो है, ए बी एंड डी सी ऑपोजिट है और ए डी और बी सी ऑपोजिट है। उसके बाद ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं बच्चों? अच्छा एक बात मैंने और बताई, चलो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ये सी डी बच्चों 10 सेंटीमीटर का है, तो बताओ ए बी कितने सेंटीमीटर का होगा जल्दी? सी डी अगर 10 सेंटीमीटर का है तो ए बी कितने 10, बिल्कुल सही, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, बिल्कुल सही। इसी तरीके से बी सी 4 सेंटीमीटर है, तो बताइए ए डी कितना होगा? 4 होगा। ठीक, उसके बाद बच्चों इसी में देखिए, इसी में बच्चों ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं सभी बच्चों को पता है, और सुन लीजिए, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। आई रिपीट, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, सो एंगल बी ऑपोजिट है ना आमने सामने, इज इक्वल्स टू एंगल डी, और एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल ए। ठीक, इतना आ गया, देख लो, क्योंकि इसके आगे जो पढ़ेगा वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इतना देख लो, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब सुनिए, एडजेसेंट साइड क्या होते हैं बच्चों? एडजेसेंट साइड क्या होते हैं? जो एक ही पॉइंट से निकलते हैं उसको एडजेसेंट साइड होते हैं बोलते हैं। तो जरा मुझे बताना, ये वाले पॉइंट से कौन कौन निकला है? एडी और ए बी, तो एडी और ए बी एडजेसेंट साइड्स हैं। और बताओ कौन कौन से एडजेसेंट साइड है? बी पॉइंट से कौन निकला है? बी ए एंड बी सी। देखो, बी ए एंड बी सी बोलो, और चाहे बी ए का नाम आप ए बी रख दो एंड बी सी का नाम आप सी बी रख दो, बस देख लेना आगे सेम पॉइंट पे मीट कर रहे हैं कि नहीं। ए बी और बी सी सेम पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, मतलब इनके एक एंड एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं। ए बी का ये वाला एंड और बी सी का ये वाला एंड ये वाले पॉइंट पे मिल रहा है, इसलिए ए बी और बी सी क्या आपके एडजेसेंट साइड है। जरा मुझे बताइए, देखते हैं क्या बताओगे। ए सी एंड बी सी, बताओ ये एडजेसेंट साइड है कि नहीं है? हाँ भाई देखिए जरा, ए सी एंड बी सी, अच्छा ठीक है, ए सी यार नाम ही गलत दे दिया मैंने, ए सी तो डायगोनल है ना। ए डी एंड सी डी, अब बताओ ये एडजेसेंट साइड है कि नहीं है? ए डी और सी डी एक ही वर्टेक्स से निकले हैं, डी से, दोनों का एंड पॉइंट डी पे मीट कर रहा है। ठीक है, चलो अब बच्चों ये सब बातें तो हो गई, अब एक खास बात है वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आप लोग नहीं पहचान पाते हो, एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं। तो देखिए बच्चों, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं पता है? कोई आप एक साइड सेलेक्ट कर लो, कोई भी, चाहे आप ए बी सिलेक्ट कर लो, चाहे बी सी सिलेक्ट कर लो, चाहे आप सी डी सिलेक्ट कर लो, चाहे आप ए डी सिलेक्ट कर लो। ठीक,
मान लो आपने ए बी सिलेक्ट किया ये वाला, तो इसके एंड पॉइंट पे, ए बी का एंड पॉइंट कौन कौन है, ए और बी, तो ये एडजेसेंट एंगल है, ये एडजेसेंट एंगल है। सुना ध्यान से, ये एडजेसेंट एंगल है। ठीक, और सुनिए, और एडजेसेंट एंगल का सम भैया 180 होता है, याद रखिएगा। ए प्लस बी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है हमेशा। और एडजेसेंट एंगल का एग्जांपल, कोई बच्चा मान लो ये बीसी सेलेक्ट कर ले रहा है, तो बीसी के दो एंड है, एक बी और सी, तो बी पे बना एंगल और सी पे बना एंगल, ये भी एडजेसेंट एंगल के एग्जांपल हैं, और इनका सम भी क्या है, 180 है। और किसी बच्चे ने ये सी डी साइड सेलेक्ट कर लिया मान लीजिए, तो सी डी के दो एंड है, एक तो सी एंड है, एक तो डी एंड, तो सी डी पे बना एंगल और सी पे बना एंगल, यानी कि सी और डी का सम, समझ गए, एडजेसेंट एंगल है। और पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। ठीक, हाँ, को इंटीरियर एंगल है, बिल्कुल सही, क्योंकि ये वाली साइड इसके पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों को इंटीरियर है। इसी तरीके से ये वाली इसके पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों को इंटीरियर है। इसी तरीके से ये वाली इसके पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो ये को इंटीरियर है। इसके अलावा एडी सिलेक्ट करोगे तो ए और डी का सम 180। ठीक, ओके, तो ये भी बातें हो गई भैया, ये सब याद करके आना, नहीं बात आपकी बनेगी नहीं। अब बच्चों, पहली प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक, ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल इन लेंथ। ठीक है, ओके, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं बताइए, इक्वल इन लेंथ, इक्वल इन लेंथ, ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं, मैंने आपको बताया। अब क्या मैं आपको बच्चों एक सवाल दे दूं, आप कर सकते हो, क्वेश्चन दूं? चलो क्वेश्चन देखो जरा, ये एक डायग्राम दिया है, इसका पेरीमीटर बताना है, इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब चारों साइड्स का लेंथ बताना है। अगर ये 12 है तो बताओ एस आर कितना होगा, बताओ एस आर कितना होगा, बोलो। 12। 12, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 7। अब पेरीमीटर कैसे निकालते हो, चारों साइड्स का सम, तो पेरीमीटर कैसे निकालोगे, ये वाली लेंथ, पूरी बाउंड्री की लेंथ, ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ और प्लस ये वाली लेंथ, तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक, ये आपके रिवीजन के लिए था। इसके बाद एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो ध्यान चेक करें, द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है बच्चों, द, अच्छा एक चीज और, इसके पहले मैं आपको एक सवाल देना चाहता हूं, देखते हैं आप क्या करोगे, सवाल दूं, समझ जाओगे, देखो सवाल दूं, समझ जाओगे, देखो सवाल दूं बच्चों, समझ जाओगे, देखो मान लो बच्चों उसने आपको सवाल दिया एग्जाम में, ऐसे करके एक पैरेललोग्राम बना के दे दिया, और इसका नाम उसने दे दिया बच्चों आपको एग्जाम में ए बी सी डी, है ना, और मान लीजिए बच्चों सी डी की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, सही है, और ए बी की लेंथ दे दी 3x-4 सेंटीमीटर। ठीक, तो आपको x की वैल्यू बतानी है, फाइंड x, कर लोगे, बताओ क्या करेंगे, x निकालने के लिए क्या करोगे भैया बताओ, भाई सी डी की लेंथ किसके इक्वल कर दोगे, ए बी के इक्वल, दोनों ऑपोजिट साइड से तो इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ए बी इज इक्वल्स टू क्या कर दोगे, बोलो सी डी, और ए बी की जगह क्या रखोगे बताओ, 3x-4, और सी डी कितना रखोगे 12, यहां से x निकाल लोगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन, -4 उधर जाएगा, सो 12+4, और यहां से हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 12+4 16, सो x इज इक्वल्स टू 16/3 सेंटीमीटर। बताइए कोई समस्या, या x का वैल्यू पूछा था तो बस आप वैल्यू बता दो, 16/3, बताइए कोई डाउट है, बोलो क्या कॉन्सेप्ट लगाया, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, कोई डाउट, x की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ए बी सी और डी। ठीक,
एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी होता है पैरेललोग्राम में, और इसी तरीके से बच्चों एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी होता है। ठीक, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छा अब मैं आपको एक सवाल दूं, चलो देखते हैं क्या बताओगे बच्चों। एंगल ए 120 डिग्री है, तो बताओ एंगल सी कितना होगा। एंगल ए 120 डिग्री, तो बताओ एंगल सी कितना होगा। 120, बिल्कुल सही। अब बताओ जल्दी से एंगल डी कितना हो जाएगा, जल्दी से एंगल डी कितना हो जाएगा, बोलो। 60 डिग्री, बिल्कुल सही। अभी पढ़ाया था कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 360। 360 कह रहा हूं, सॉरी 180, क्योंकि को इंटीरियर एंगल से। ठीक, तो एंगल डी, तो सॉरी एंगल डी आपको निकालना है बच्चों, और एंगल सी आपको पता चल चुका है। आंसर आ रहा है कितना, 180, सही है। और यहां से 120 उधर भेजोगे तो एंगल डी कितना आ जाएगा, 60। ये आ गया। अब अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। यहां पर मान लीजिए एक पैरेललोग्राम बच्चों उसने आपको दे दिया, ठीक है। मान लीजिए एक पैरेललोग्राम उसने आपको दे दिया इस तरीके से, और इसका नाम उसने रखा बच्चों ए बी सी और डी, और यहां आपको दिया 4x माइनस 7, और यहां आपको दिया 120 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैसे निकालोगे, तो जवाब है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये 4x माइनस 7। ठीक, तो 4x माइनस 7 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 120। तो यहां से क्या हो जाएगा, 4x और माइनस 7 इधर जाएगा, तो इज इक्वल्स टू 127 हो जाएगा, और x का वैल्यू 127 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। बताइए कोई डाउट है, बोलिए कोई डाउट है। कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक, सॉरी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक, ये भी कर लोगे। अगला देखो जरा, अब देखिए बच्चों आप, अब खास बात ध्यान से सुनिए बच्चों। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो भैया डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, याद रखिएगा बाइसेक्ट ईच अदर। ये क्या बता रहे हो सर, सुनो ध्यान से, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक, पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब सर ये बात है, ध्यान से चेक करिए। मान लो एक पैरेललोग्राम है, ठीक, ए बी सी और डी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भैया ध्यान रखना। मान लो ये डायगोनल मैंने एक ड्रॉ किया बच्चों यहां पर ए सी, ठीक, और दूसरा डायगोनल मैंने ड्रॉ किया मान लीजिए बी सी। ठीक, बी सी नहीं बी डी। तो पता है बच्चों जहां पे ये जिस पॉइंट पे काटेंगे, इसको मैंने ओ बोला। ओ क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पता है ये बाइसेक्ट करते हैं यहां पर, मतलब ये क्या करते हैं यहां पर, बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ठीक, मतलब दो बराबर भागों में बट जाते हैं। मतलब समझो, मतलब बच्चों समझो, ओ से सी तक का लेंथ और ओ से ए तक का लेंथ ये आपस में इक्वल होगा, पहली बात। दूसरी बात, ओ से बी तक मैं निशान लगा दे रहा हूं, ओ सी का लेंथ और ओ ए डबल डबल कट लगा दिया, यानी कि ओ सी ओ ए के इक्वल है, और सिंगल कट लगाया यानी कि ओ बी ओ डी के इक्वल है। बताइए कोई डाउट है इसमें, बोलिए कोई डाउट है।
नहीं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, देखते हैं आप जवाब क्या दोगे। सवाल पूछूं बच्चों? मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिया, मैंने कहा ओबी का लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ठीक। तो फाइंड बीडी। हाँ भाई, देखते हैं क्या बताओगे। फाइंड बीडी। बीडी का लेंथ बताइए बच्चों। बी से डी तक कितना होगा, बोलो। 10, बिल्कुल सही है। कैसे? ये अगर 5 है तो ये भी तो 5 होगा, और पूरा बीडी कितना हो जाएगा? 5 + 5 10। तो बीडी कितना हो गया? 10। या सिंपल शब्दों में बोले तो क्या होगा? बीओ का डबल कर दो, बीडी आ जाएगा। अब अगला सवाल यहीं पर बच्चों, मान लीजिए एओ का लेंथ कितना है? 2x - 1 एओ, 2x - 1, और ओसी का लेंथ है 4 सेंटीमीटर। बताओ x की वैल्यू कैसे निकालोगे? फाइंड x। क्या करोगे? एओ का लेंथ एओ इज इक्वल टू सीओ कर दोगे। एओ कितना दिया है? 2x - 1, तो एओ कितना है? 2x - 1। और सीओ कितना दिया हुआ है? सीओ कितना दिया हुआ है? 4। और यहां से x निकाल लो, सो 2x और -1 उधर जाएगा तो +5। 4 + 1 5, और x कितना हो जाएगा? 5/2। ठीक, तो इस तरीके से x की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। ठीक, ये बात हो गई। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो है सम स्पेशल पैरेललोग्राम। अब कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम। पहला है रोम्बस। सुन लेना ध्यान से। देखो बच्चों, रोम्बस और काइट में क्या डिफरेंस होता है, सुनो ध्यान से। देखो, एक ऐसा पैरेललोग्राम, ठीक, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके ऑल द साइड्स इक्वल, उसको रोम्बस बोलते हैं। अगर चारों साइड इक्वल है, देख लो, ए बी सी डी, और यहां पर भी ए बी सी डी, तो ध्यान से चेक करो बच्चों, ये काइट है क्योंकि यहां पर केवल एडजेसेंट साइड इक्वल है, यानी कि एक पॉइंट से निकलने वाली साइड डी ए डी सी के इक्वल है, लेकिन चारों इक्वल नहीं है। बी ए बी सी के इक्वल है, तो ये काइट हो गया। लेकिन ये रोम्बस हो गया क्योंकि रोम्बस में चारों साइड इक्वल है, ए बी बी सी सी डी सब आपस में इक्वल है। ठीक, सब आपस में इक्वल है। अब सुनो, रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। सुना भैया ध्यान से, नोट लगाओ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। हाँ, कोई बच्चा सवाल पूछ रहा है, कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रोम्बस। रुक जाओ यार, रुक जाओ भैया, तसल्ली रखो। आपको पूछना नहीं पड़ेगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा, अभी रुक जाइए। बच्चों ध्यान से चेक करिए, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। अच्छा सर, ये क्या बता रहे हो सर? भाई बात बताओ कि पहले मुझे बताओ रोम्बस पैरेललोग्राम है कि नहीं, जल्दी बताओ। अब ध्यान देने वाली बात है, पूरी क्लास अब जितनी चलेगी बहुत ध्यान देना है। रोम्बस पैरेललोग्राम है कि नहीं, जल्दी 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 बताओ। अरे रोम्बस पैरेललोग्राम है कि नहीं, बोलो बोलो। है, यस यस नो यस सर। यस। अरे लल्ला कहाँ हो बेटा? अरे पैरेललोग्राम का ही तो क्लासिफिकेशन कर रहे हो यार। पैरेलल, अरे क्वाड्रिलेटरल पहले तुमने पढ़ा, पहले तुमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा जिसके 4 साइड्स होते थे। क्वाड्रिलेटरल में एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल पढ़ा, क्या? पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो पहला पैरेललोग्राम में पहले टाइप का पैरेललोग्राम रोम्बस होता है, यही तो पढ़ा रहा हूं। तो रोम्बस पैरेललोग्राम होता है भैया, होता है, हाँ हाँ यस। देख लीजिएगा कैसे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल में एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल पढ़ा, पैरेललोग्राम, ठीक। तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते थे, ऑपोजिट एंगल इक्वल होते थे, ऑपोजिट साइड पैरेलल होते थे, और डायगोनल बाइसेक्ट करते थे। तो सुनो, रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, यस सर। अगर रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, सुन लो भैया ध्यान से, अगर रोम्बस एक पैरेललोग्राम है तो रोम्बस सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा पैरेललोग्राम की नहीं, जल्दी बताइए। रोम्बस सारी की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा पैरेललोग्राम की नहीं, बताओ।
भाई रमेश एक लड़का है, रमेश एक लड़का है, सुरेश एक लड़का है, तो उसमें सारी प्रॉपर्टीज लड़कों वाली होंगी ना, लड़की वाली तो होंगी नहीं। ठीक, तो रोम्बस अगर पैरेललोग्राम है तो रोम्बस सभी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की फॉलो करेगा। यस सर। तो बताओ 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 बताओ, क्या रोम्बस के ऑपोजिट साइड पैरेलल होंगे? जल्दी बताओ, क्या रोम्बस के ऑपोजिट साइड पैरेलल होंगे? यस सर। ए बी पैरेलल सी डी होगा? यस सर। बी सी पैरेलल ए डी होगा? यस सर। क्या बीई क्या ए बी सी डी के इक्वल होगा? यस सर। क्या एडी बीसी के इक्वल होगा? यस सर। लेकिन पता है रोम्बस बड़ा मजेदार पैरेललोग्राम है, इसके चारों ही साइड इक्वल हो जाते हैं, और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होते थे, तो वो कंडीशन तो ये फुलफिल कर ही रहा है यार। ऑपोजिट साइड तो इसके इक्वल है ही, और चारों ही इक्वल हो गए तो क्या कर लोगे? क्या दिक्कत हो गई तुम्हें बताओ? और पैरेललोग्राम के बच्चों ऑपोजिट एंगल इक्वल होते थे, इसके भी ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे। पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते थे, इसके भी करेंगे। लेकिन ये बड़ा स्पेशल पैरेललोग्राम है, इसके डायगोनल सुन लो भैया ध्यान से, इसके डायगोनल बाइसेक्ट तो करते हैं, इसके डायगोनल बाइसेक्ट तो करते हैं, लेकिन 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। मतलब सर, मतलब ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट अगर ओ है बच्चों, तो ये एंगल 90, ये 90, ये 90, ये 90, चारों एंगल आपको 90 मिलेंगे। मतलब सर ओसी की लेंथ ओए के इक्वल होगी? हाँ सर। ओबी की लेंथ डायगोनल बाइसेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, ओडी की इक्वल होगी? यस सर। इसके साथ ये एंगल 90, ये 90, ये 90, ये 90, मतलब एंगल बीओसी, एंगल डीओसी, एंगल एओडी और एंगल बीओए, ये सारे के सारे 90 होंगे। आया कि नहीं आया बताइए? आया कि नहीं आया बताइए? आया? आया? बोलो 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 जल्दी, जल्दी बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन है भाई साहब कि यहां से सवाल बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा अगले साल, जो पढ़ा रहा हूं मैं आपको। कान खोल के बैठिएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सवाल मिलेगा यहां से, पक्का। उठा के देख लीजिएगा, पक्का आ जाएगा क्वेश्चन पेपर में। अब सुनो, अभी अभी एक बच्चे ने मेरे से बात करी थी कि सर रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है। बिल्कुल सही बात करी थी उसने। ठीक, तो जरा समझिए, अब मैं आपको एक पूरी पिक्चर दिखा दूं यहां पर। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर, ये मैंने आपको बताया। अब एक पिक्चर दिखा रहा हूं, यहां पे देखो बच्चों, पहले आपने क्या पढ़ा बताओ? क्वाड्रिलेटरल। सर क्वाड्रिलेटरल में स्पेशल क्वाड्रिलेटरल पढ़ा पैरेललोग्राम? यस सर। तो सर जरा बना के दिखा दीजिए, लो भैया, कुछ ऐसा आपने पढ़ा। ठीक, इसके डायगोनल बच्चों बाइसेक्ट करते थे? यस सर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है आज। ठीक, इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते थे, ए बी सी डी, है ना, पॉइंट ओ पर। बाकी सारी प्रॉपर्टी तो तुम्हें पता ही है यार, है ना, बस मैं दिखा रहा हूं। ए ओ का लेंथ ओसी के इक्वल और ओबी का लेंथ बीडी के इक्वल। ठीक, सुन लेना भाई ध्यान से। ठीक है सर, बिल्कुल सही सर। और पता है एक बात बताऊं तुम्हें, दिल पे मत लेना, ध्यान से सुनो। देखो पता है, वहां जो नॉर्मल पैरेललोग्राम होता था ना, ऐसे ही आलतू फालतू का जो पैरेललोग्राम होता था, एक जनरल पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं होते थे सर। भाई ध्यान से सुन लेना, एसी का लेंथ बीडी के इक्वल नहीं था सर। ये वाला डायगोनल कुछ और था और ये वाला डायगोनल कुछ और था। उदाहरण के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे मान लो बच्चों, मान लो कि बीडी का लेंथ 10 सेंटीमीटर था। अरे भाई मान लो यार, ऐसे ही है ना। और एसी का लेंथ कितना था तुम्हारा? 8। तो क्या बनेगी कहानी बताइए? क्या बनेगी कहानी बताइए? बीडी तो ये 5 5 हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा ये। ठीक, और ये 4 4 हो जाएगा। ठीक, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो। फिर तुमने स्पेशल टाइप का एक पैरेललोग्राम अभी अभी पढ़ लिया, है ना। पैरेललोग्राम के आगे तुमने स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम पढ़ा, जिसको तुमने रोम्बस बोला। जिसको तुमने क्या बोला सर? रोम्बस बोला। रोम्बस में क्या पढ़ा सर तुमने? ऑल द साइड्स इक्वल हो गई। अब सुनो, रोम्बस में क्या हो गई? ऑल द साइड्स इक्वल हो गई। अब कहने लगा सर इसमें क्या हो गई बच्चों? ऑल द साइड्स इक्वल हो गई। और सुनो, रोम्बस है तो पैरेललोग्राम ही भाई, रोम्बस है तो पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की तो सारी प्रॉपर्टी फॉलो ही करेगा, पक्का। ठीक, तो ये रोम्बस है, एबीसीडी मान लो। ठीक,
ए बी सी डी, है ना, तो चारों साइड इक्वल हो जाएंगी। ठीक, तो यार पैरेललोग्राम की जो सारी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, ऑपोजिट साइड पैरेलल भी है, इक्वल भी है, ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। इसमें एक खास बात होती है कि इसके डायगोनल बाइसेक्ट तो करते हैं, क्योंकि पता है इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते थे, पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते थे, बाइसेक्ट। यहां पर डायगोनल क्या करते थे, बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट। लेकिन पता है यहां डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट एट परपेंडिकुलर, या बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली, जो बोलना हो बोल लो, समझ जाओगे यार इतना, है ना। अब सुनना भाई ध्यान से, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो ध्यान से, सुनो ध्यान से। देखो, पता है यहां डायगोनल इक्वल नहीं होता था, नॉर्मल पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं होता था भाई, वही चीज यहां पर भी होती है। क्या कि रोम्बस में डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं लेकिन इक्वल नहीं होते। मतलब समझो यहां पर भी वही कहानी है, क्या कि डायगोनल एडी इज नॉट इक्वल्स टू डायगोनल बीसी, डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, लेकिन हाँ ये 90 होगा, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ठीक। तो बाइसेक्ट तो करते हैं, यानी कि ओसी का जो लेंथ है, ओसी का लेंथ ओबी के इक्वल होगा, ठीक, ओए का लेंथ ओडी के इक्वल होगा, और एंगल्स 90 90 90 होंगे। ये खास बात है, यहां पे एंगल 90 नहीं होते थे, यहां पर एंगल 90 नहीं होते थे पैरेललोग्राम में, और जब पैरेललोग्राम में यहां एंगल 90 हो जाए तो समझ जाना वो रोम्बस बन जाएगा पक्का, ठीक। यानी कि एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल DOC इज इक्वल्स टू एंगल DOB इज इक्वल्स टू एंगल BOA। ये सब के सब 90 होते थे। अब सुनो इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुनो, स्क्वायर में भी तो, और सुन लो, एंगल ए डी के तो बराबर होगा और सी बी के बराबर तो होगा, लेकिन 90 नहीं होगा भैया, ध्यान से सुनो। एंगल ए बी के बराबर तो होगा, अब चाहे जितना होगा, लेकिन 90 के इक्वल नहीं होंगे दोनों, सुन लिया। एंगल सी बी के इक्वल तो होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और ये है तो पैरेललोग्राम ही, बट 90 नहीं होगा। अब स्क्वायर क्या होता है वो देखिए जरा, येलो कलर से कर रहा हूं। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में भी ऑल द साइड्स इक्वल होती हैं। क्या नेक्स्ट पेज पे कर दूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। स्क्वायर में भी क्या होता है, ऑल द साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। लेकिन पता है स्क्वायर स्पेशल रोम्बस होता है। आपने पढ़ा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में आपने पढ़ा स्पेशल क्वाड्रिलेटरल जिसका नाम पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में स्पेशल पढ़ा रोम्बस, रोम्बस में स्पेशल रोम्बस होता है स्क्वायर। और स्क्वायर में ध्यान से सुनिएगा बच्चों, क्या खासियत होती है पता है, इसके भी ऑल द साइड्स इक्वल होते हैं, इसके भी डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, क्योंकि है तो रोम्बस ही, तो इसके भी डायगोनल क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। बट पता है क्या डिफरेंस है, सुनो भाई, रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते, चेक कर लो, एडी का लेंथ कुछ और होगा, बीसी का कुछ और होगा, लेकिन यहां पर डायगोनल इक्वल होते हैं। एसी का लेंथ पूरा का पूरा बीडी के इक्वल होगा, ठीक। और ये पॉइंट ओ पे 90 90 90 90 तो बनाएंगे। और सुनो, ओबी का लेंथ ओडी के इक्वल होगा और ओसी का लेंथ ओए के इक्वल होगा, मतलब चारों ही इक्वल होंगे। खुद सोचो यार, जब पूरा बीडी पूरा एसी के इक्वल है, इस बार डायगोनल इक्वल हो गए, और ऑल द साइड्स तो हैं ही इक्वल, यानी कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी, चारों साइड इक्वल है। डायगोनल क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक। डायगोनल इक्वल है भाई, तो AC और BD इक्वल है, डायगोनल अगर इक्वल है तो उनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे, तो OB OC OA OD सब इक्वल होते हैं, OC OA OB और OD सब इक्वल होंगे।
लेकिन यहाँ क्या था, जब डायगोनल ही इक्वल नहीं है, यानी कि BC ED के इक्वल नहीं है, तो ये OC तो OB के इक्वल होगा, OA OD के इक्वल होगा, लेकिन चारों इक्वल नहीं होंगे, बस ये वाला पोर्शन इसके इक्वल और ये वाला पोर्शन इसके इक्वल। आया डिफरेंस समझ में कि नहीं, बताइए? आया डिफरेंस समझ में कि नहीं, बताइए? और सुनो, और सुनो, यहां पर देखो थोड़ा सा और बचा है, देख लो। अब बात करते हैं इसकी रेक्टेंगल की। तो सुनो, इस पैरेललोग्राम में, इस पैरेललोग्राम में अभी डायगोनल इक्वल नहीं, लेकिन अगर पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल हो जाए, पैरेललोग्राम में डायगोनल अगर इक्वल हो जाए, ठीक है, तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। क्या सर? पैरेललोग्राम में, अच्छा यहां पर हर एक एंगल 90 नहीं था, ABCD, यहां हर एक एंगल 90, ये बताना भूल गया मैं, एंगल A 90, B 90, C 90 और D 90। आपने सुना होगा स्क्वायर में हर एक एंगल 90 होता है, ठीक। अब सुनो, अगर इस पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल हो जाए, A B C और D अगर डायगोनल इक्वल हो जाए, ठीक, ये रेक्टेंगल बन जाता है। यानी कि BD इज इक्वल टू AC, और बाकी सारी प्रॉपर्टी तो पैरेललोग्राम की रहेंगी रहेंगी। और सुनो, इसमें हर एक एंगल 90 होता है, ABCD रेक्टेंगल में हर एक एंगल क्या होता है, 90 होता है, ठीक। अब बच्चे बोलेंगे रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है? एक बच्चा कह रहा है इज रेक्टेंगल ऑल्सो रोम्बस, तुम बताओ कैसे बन सकता है? क्या हर एक रेक्टेंगल रोम्बस बन सकता है, बताओ? या रेक्टेंगल रोम्बस बन सकता है, बताओ? कभी नहीं यार, अभी अभी बता रहा हूं कि रेक्टेंगल में डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और रोम्बस में कभी भी डायगोनल इक्वल नहीं होते। अब बताओ, तो रेक्टेंगल तो रोम्बस कभी बन ही नहीं पाएगा। रेक्टेंगल स्क्वायर बन सकता है, बताइए? हाँ, जब एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाते हैं, यानी कि जब BC किसके इक्वल हो जाएगा, CD के। जब ये एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएंगे तो रेक्टेंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्क्वायर के, क्योंकि तब चारों साइड इक्वल हो जाएंगे। क्या स्क्वायर ऑल्सो हैज इक्वल डायगोनल्स? हाँ, तो और क्या कह रहा हूँ, स्क्वायर के पास डायगोनल इक्वल होते हैं, और रेक्टेंगल के पास भी डायगोनल इक्वल होते हैं, यानी कि रेक्टेंगल ही स्पेशल टाइप का क्या है, स्क्वायर है। तो रेक्टेंगल कब स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा? ये रेक्टेंगल है, इसको कंप्रेस कर दो उठा के यहां से। जब इसको ऐसे कंप्रेस कर दोगे, समझ रहे होगे, अब ये तो हो नहीं रहा है, ऐसे कंप्रेस कर दो तो लेंथ ब्रेथ के मतलब एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएंगी, DC AB के इक्वल हो जाएगा। जब इसको ऐसे पिचका दोगे, ऐसे करके पिचका दोगे, तो ये वाली साइड छोटी हो जाएगी, BC तो उतनी रहेगी, ऐसे पिचका दो, इसको कंप्रेस कर दो यहां से। जब इसको यहां से कंप्रेशन करोगे ऐसे करके, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इसके एडजेसेंट साइड यानी कि CB का लेंथ CD के इक्वल हो जाएगा। कोई भी एक एडजेसेंट साइड अगर आपने इक्वल दिखा दिया तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। कुछ समझ में आया, बताइए? ऐसे पिचका दो इसको, ये रेक्टेंगल है, हर एक एंगल 90। अभी यहाँ पे यह 90 नहीं बन रहा है, यहाँ 90 नहीं, लेकिन अगर इसको पिचका के ऐसा कर दोगे कि एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए, यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाए, तो खुद सोचो, ये तो इसके इक्वल थी आमने सामने वाली, और तुमने इसको इसके इक्वल कर दिया, तो चारों साइड नहीं इक्वल हो जाएंगी इसकी, और उस टाइम यहाँ एंगल 90 90 90 बन जाएगा। और डायगोनल तो पहले से इक्वल था, रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल और इसका डायगोनल इक्वल, बट चारों साइड अब इक्वल हो जाएंगे। तो बहरहाल अब आपको एक काम करके आना है, इस तरीके से रेक्टेंगल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर में। ठीक, अब आपको क्या करके आना है, अब आपको इसका रिवीजन करके आना है। यहां पे देखिए जरा, लगभग लगभग मैंने आपको सब बता दिया है। आप ये वाली टेबल, ठीक है, अपनी 8th क्लास की बुक उठा लीजिएगा, जिसके पास नहीं है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और देख लो इसमें क्या लिखा हुआ है। ये टेबल सबको आनी चाहिए अच्छी तरीके से, और जो आज की क्लास पढ़ाई वो अच्छी तरीके से आनी चाहिए, फिर हम कल से कंटिन्यू करेंगे।